फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंडियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है और नया साल आने वाला है, सर्दियाँ तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी कोशिश यही है। बट इधर बच्चों के एग्ज़ाम ये सब भी चल रहे थे, अभी तो छुट्टियाँ हो गई है बट सेटल होने में बहुत टाइम लग रहा है। इस वजह से आज आने वाला है हल्दी का ब्लॉग का बोले तो मैंने रस्मों को भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है। घर की शादी थी तो उतने ब्लॉग उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया जितना हम लोगों ने एक्चुअली में एंजॉय बहुत सारा किया, बट उतना शूट नहीं पाया। बट जो भी किया है मैं आप लोगों को सामने आज ब्लॉग डाल दूंगी। चाह कि मैंने बोला था कि मैं सारे ब्लॉग्स दिखाऊंगी, तो मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे ब्लॉग कब डालोगी, हम लोग वेट कर रहे हैं। फाइनली आज हल्दी वाला ब्लॉग आएगा, नेक्स्ट आएगा मेहंदी और जो जो रिचुअल्स हुए थे। तो जैसा भी बना है, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादातर मैंने नहीं शूट किया है, किसी किसी ने शूट किया है, तो उतने अच्छे से शूट भी नहीं हो पाया और सारी चीज़ें भाई। बट कोई नहीं, हम लोगों ने भरपूर एंजॉय किया है। जो भी किया है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पर ये है हल्दी वाला दिन और यहाँ सुबह सुबह बुआ जी ने मतलब बना रही हैं पुत्र। ये हम लोग के यहाँ यही बोलते हैं, जो कोहबर में बनते हैं तो ये बुआ लोग ही बनाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे हो रहा है कलश गोठ रही हैं। कलश को जो सजाते हैं मंडप के नीचे जो रखा जाता है वो बुआ जी लोग ही रखते हैं। यहाँ पर बिटिया गए हैं मंडप गड़वाने के लिए। निजपति गंगामहे बसो ममाहम जानि गर्भवती गर्भम्मा ओम गणेशाय नमः ओम नमः। फाइनली आज से मंडप गड़ जाएगा और सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। यहाँ मैं भी रेडी हो गई मिट्टी लाने जाने के लिए। जो उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए मिट्टी लेने के लिए। पूजा हो गई फटाक से। और अब यहाँ पे होगी सिलपोनी, जिसका मैं पहली बार ही कर रही। नहीं, ननंद वाले में किया है बट उतना याद नहीं है। यहाँ गांव में तो सुबह से कब शाम हो जाती रिचुअल्स करते करते ही। यहाँ मैं थी, जो ये बड़ी दादी हैं, चाची जी है, फिर मैं हूँ। मौसी जी से मैं कुछ बातें कर रही थी, मैं और मम्मी। मौसी जी पीछे बिट्टी है, मतलब ये सब हम लोग के फैमिली के ही सारे लोग हैं, बड़े लोग। तो जिसको मैं बाय फेस आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई क्योंकि इतना बिजी थे। मैंने सोचा था सब पूरे परिवार को आप लोगों से मिलवाऊंगी, बताऊंगी कौन क्या है, बट उतना आसान होता नहीं है। यहाँ पे सिलपुनी स्टार्ट हो गई थी पहली बार। ये मतलब एक दूसरे को सूप देते हैं, लेते हैं। सारे लोगों ने किया, बड़ों से होता है सारे रिचुअल्स। बड़ी दादी अब मम्मी ही स्टार्ट कर रही थी, इसके बाद मैंने हो गया बाकी किया। लेकिन कभी किसी काम के लिए कोई बुलाता है, कोई बुलाता है, मुझे प्रॉपर शूट नहीं हो पाता है। यहाँ पे भगवान जी की हो रही थी सिलपोनी, जो लड़की के मायके से, मतलब मेरे मायके से, जैसे सबके लिए कुछ कुछ आता है, ये एक रस्म होती है, हर लड़की के मायके से आता है। तो यहाँ मम्मी ने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए जो जो भेजा था, तो पंडित जी ने बहुत विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से सिलपोनी भगवान जी की कराई, बट वीडियो उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया। फिर फाइनली यहाँ पे सिलपोनी हो रही, उसे भात भी बोलते हैं, जो मायके से आता है उसे भात बोलते हैं, पहरावन बोलते हैं, बहुत बहुत जगह अलग। यहाँ पे हो रही है सिलपोनी, जिसमें दाल पीसी जाती है। जो हम लोगों ने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने दरा था, वो क्या बोलते हैं, कौन सी रस्म हुई थी, काड़ी घान में, उसमें दरते हैं, कूटते हैं, वो आज यूज़ होगा। यहाँ पर उस दाल को भिगोया जाता है जो हम सब मिलके दरते हैं, और उसी को आज पीसेंगे और कल इसकी पकौड़ियाँ बनेंगी। यहाँ पे बारी बारी से सारे जेंट्स लेडीज़ जोड़े से ही इसे पीसा जाता है, हस्बैंड वाइफ मिलके कहते हैं। इसका भी एक लॉजिक है, वो अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकती, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ मैं और राठौर जी एज़ यूजुअल जहाँ पे भी मेरे वीडियो बने हैं वो करेक्टली नहीं बने, क्योंकि सबको पता भी नहीं है कैसे क्या वीडियो बनाना है। और इतनी भाग दौड़ में ये वीडियोस बन गए हैं, मेरे लिए उतना ही बहुत है।
बट एक चीज़ है, गांव की शादी में मज़ा बहुत ज़्यादा आया। सब बड़ों से मिलना, छोटों से मिलना। शादी ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम सब मिल सकते हैं। यहाँ श्याम को दिए पहनाया बात, उसके बाद यहाँ हल्दी की रस्म चाली। सबसे पहले आस्था ने ही लगाया चाचू को हल्दी। आस्था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम सब ने भी हल्दी इतने अच्छे से एंजॉय की, भर भर के लगाया सबको हल्दी। मैंने तो बहुत लगाया, उतना ब्लॉग कोई शूट नहीं किया। इस चीज़ का था कि हाँ, सोचा था हो जाएगा बट उतनी ईजिली मैनेज नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, मेन था कि शादी रोज़ रोज़ नहीं होती। भरपूर हम लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ आस्था गुस्सा हो गई थी क्योंकि श्याम ने उसे हल्दी लगा दी, फिर काव्या ने लगाई। बच्चे हमारे यहाँ पहले 5 कन्याएं लगाती हैं, उसके बाद ही बड़े लोग लगाते हैं। तो कान्हा ने लगाया। बहुत सभी बारी बारी से लगा रहे थे। हल्दी होते होते बहुत रात हो गई थी। और ये रस्म आप लोगों में होती है कि नहीं? हम लोगों में होती है। लड़की और लड़के दोनों को ही आज के दिन हल्दी वैसे लगती है, लेकिन हम लोग के यहाँ आज लगेगी और कल शायद तेल चढ़ता है। मैं तो इतनी जल्दी शादी करके रस्में भूलने भी लगी। इस वजह से ये ब्लॉग डालने का एक बेनिफिट है कि सारे रिचुअल्स याद रहेंगे। यहाँ पे मैंने लगाया, ये हमारी बड़ी बुआ जी हैं। अभी हम बच्चों ने लगाया, अब इसके बाद सारे बड़े लोग लगाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी बुआ जी हैं। उसके बाद दादी ने लगाया और छोटी बुआ जी और आजी भी हमारे बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा हर ब्लॉग में वो थोड़ा दिखे लेकिन दिखी ज़रूर है। यहाँ मैंने भी यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी दादी जी लगा रही थी। फिर आजी आई। आजी, हम लोग पापा की मम्मी को आजी बोलते हैं और ताऊ जी को दादी बोलते हैं। तो ये हैं दादी। इसके बाद फिर मैंने लगाया बेचारे बहुत सीधे, जिसने जैसे भी लगाया आराम से लगवा लिए। इसके बाद मैंने पतिदेव को लगाया और यहाँ मम्मी आ गई थी सबसे लास्ट में। श्याम को मम्मी पापा ने हल्दी लगाई और सब कोई एक दूसरे की हल्दी लगाने में इतना व्यस्त था कि डांस के लिए लेट हो रहा था। मम्मी जी बोल भी रही थी अब तुम लोग डांस भी कर लो थोड़ा सा। यहाँ पापा जी लगा रहे हैं और काव्या भी सबको लगा रही थी और बार बार आके जो उसको लगा दे रहा था आप पहुँच दे रही थी। आस्था तो इतना गुस्सा हो गई, उसने कहीं कोई डांस नहीं किया, सबकी गोदी में ही रह के उसने डांस किया। यहाँ फिर मैंने पापा जी को भी लगाया। क्योंकि जब किसी को नहीं छोड़ा है तो पापा जी को भी कैसे छोड़ सकते हैं। सबको भर भर के लगाया मैंने हल्दी। उसी का मज़ा है। फंक्शन को फुल्ली एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय किया है हल्दी को। उसके बाद आ गई है बारी डांस की। यहाँ पर रवि ने मुझे लगाया इतनी बुरी तरीके से। उसके बाद मैंने सीधा फेस वॉश किया और फिर से लगने लगी हल्दी। 2 बार फेस वॉश करने के बाद ही ये कंडीशन थी कि भर भर के हल्दी लगी है। सारा मेकअप एक साइड था, लेकिन कहते हैं ना शादी में किसी में मेकअप नहीं दिखता है। मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ बेचारे आदमी जिससे लड़की श्याम में लगा दी थी भर भर के हल्दी। शादी की उसने भी किसी को नहीं छोड़ा। मैं गई इनको वॉश कराने के लिए। बारी थी डांस की जिसका हम लोगों ने भरपूर मज़ा लिया बहुत अच्छे से। मतलब डांस होते होते कब 12-1 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। सारे रिचुअल्स हो गए। आप लोग डांस का मज़ा लीजिए। यूट्यूब के म्यूज़िक नहीं लगा सकते, इस वजह से मैंने म्यूज़िक को ऑफ करके इसी का म्यूज़िक लिया है, क्योंकि कॉपीराइट आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉपीराइट। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।
DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ.